सवाल नंबर 1, वह कौन सा जीव है जो नर होते हुए भी बच्चों को जन्म देता है? आपके ऑप्शन है ए ब्लू व्हेल, बी शार्क, सी प्लेटिपस या ऑप्शन डी सी हॉर्स। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सी हॉर्स। जी हाँ दोस्तों, सी हॉर्स नर होते हुए भी बच्चों को जन्म देता है। सवाल नंबर 2, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतर्जाल, बी ब्रह्मांड जाल, सी मध्य जाल या ऑप्शन डी अदृश्य जाल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अंतर्जाल। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है। सवाल नंबर 3, हाल ही में फ्रांस ने किस भारतीय पॉलिटिशियन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी शशि थरूर या ऑप्शन डी अजित डोभाल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शशि थरूर। हाल ही में फ्रांस ने कांग्रेस के नेता शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया है। सवाल नंबर 4, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है ए 1.3 सेकेंड, बी 2.3 सेकेंड, सी 3.3 सेकेंड या ऑप्शन डी 4.3 सेकेंड। जवाब जानने से पहले आप ये जान ले कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है। जो चंद्रमा पर प्रकाश होता है असल में वह प्रकाश सूर्य से चंद्रमा पर आता है, बाद में चंद्रमा से पृथ्वी पर परावर्तित होता है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1.3 सेकेंड। प्रकाश की गति 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है। चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सवाल नंबर 5, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी रिजर्व बैंक के गवर्नर या ऑप्शन डी वित्त सचिव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वित्त सचिव। 1 रुपए के नोटों को रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए 1 रुपए के नोटों पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के अलावा बाकी सभी नोटों को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए उन सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। सवाल नंबर 6, रोटी कौन से गैस के कारण फूलती है? आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हीलियम या ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश है? आपके ऑप्शन है ए 34, बी 44, सी 54 या ऑप्शन डी 64। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 44। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश है। सवाल नंबर 8, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए लोहा, बी सोना, सी पीतल या ऑप्शन डी शीशा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लोहा। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। सवाल नंबर 9, भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के आर नारायण, सी एपीजे अब्दुल कलाम या ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम 26 मई 2005 को स्विट्जरलैंड गए थे, इसलिए उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड 26 मई को विज्ञान दिवस मनाता है। सवाल नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए कुंती, बी सुभद्रा, सी मंदोदरी या ऑप्शन डी सुमित्रा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन का नाम सुभद्रा था। सवाल नंबर 11, चीन में कुल कितने राज्य है? आपके ऑप्शन है ए 24, बी 34, सी 44 या ऑप्शन डी 54। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 34। चीन में कुल 34 राज्य है। सवाल नंबर 12, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी आनंदी गोपाल जोशी, सी बछेंद्री पाल या ऑप्शन डी साइना नेहवाल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ने वाली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। वर्ष 1984 में बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंची थी। सवाल नंबर 13, हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान।
हवा महल राजस्थान के जयपुर में स्थित है। सवाल नंबर 14, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपके ऑप्शन है ए 41, बी 51, सी 61 या ऑप्शन डी 71। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 61। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिनमें 23 कांस्य, 16 रजत, 22 स्वर्ण, कुल मिलाकर 61 पदक भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जीते। सवाल नंबर 15, भारत के मध्य से गुजरती हुई कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 या ऑप्शन डी 8। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8। भारत के मध्य से गुजरती हुई कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उन राज्यों के नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सवाल नंबर 16, नाटो के साइबर समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी ताइवान, सी जापान या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। 5 मई 2022 में नाटो के साइबर समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश दक्षिण कोरिया बना है। सवाल नंबर 17, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए यांगत्जे नदी, बी गंगा नदी, सी हान नदी या ऑप्शन डी शिनानो नदी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यांगत्जे नदी। यांगत्जे नदी चीन में बहती है। यह नदी चीन और एशिया की सबसे बड़ी नदी है, परंतु अगर विश्व के तौर पर देखा जाए तो यांगत्जे नदी तीसरे क्रमांक पर आती है। सवाल नंबर 18, महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए पितामह भीष्म, बी अश्वत्थामा, सी कर्ण या ऑप्शन डी द्रोणाचार्य। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द्रोणाचार्य। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी। सवाल नंबर 19, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? आपके ऑप्शन है ए डी जोसेफ, बी केवे नायडू, सी जी.सी. हिल्टन या ऑप्शन डी जोसे वॉशिंगटन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जी.सी. हिल्टन। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। उनकी फांसी की सजा 24 मार्च 1931 से 11 घंटे घटाकर 23 मार्च 1931 को शाम के 7:30 बजे कर दिया गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम जी.सी. हिल्टन था। सवाल नंबर 20, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 2 गुटों में लड़ा गया था। एक गुट में सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य था और दूसरे गुट में सर्बिया, ब्रिटेन, जापान, रूस, फ्रांस, इटली और अमेरिका अधिदेश थे। सवाल नंबर 21, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में होता है? आपके ऑप्शन है ए मध्य मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी बाह्य मंडल या ऑप्शन डी समताप मंडल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में होती है। सवाल नंबर 22, महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया? आपके ऑप्शन है ए संजय, बी धनंजय, सी अजय या ऑप्शन डी सर्वजय। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संजय। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अगला सवाल, किस पशु के दूध में अल्कोहल पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मादा हाथी, बी गधी, सी ऊंटनी या ऑप्शन डी शेरनी। दोस्तों अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको इसका जवाब जानना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए।